कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, आर्य, जब क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े जोर जोर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देती थी। राजन, वहां पांडुनंदन अर्जुन संशप्तकों का, कोसल देशीय योद्धाओं का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे। सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले संशप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, उस बाण वर्षा को सहसा वेगपूर्वक सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए शक्तिशाली अर्जुन रणभूमि में विचरने लगे। सांड पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंकड़पत्र युक्त बाणों द्वारा प्रहार करते हुए कुंतीपुत्र अर्जुन रथियों की सेना में घुसकर श्रेष्ठ अयुद्ध धारण करने वाले सुशर्मा के पास जा पहुंचे। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा तथा अन्य संशप्तकों ने भी अर्जुन को अनेक बाण मारे। सुशर्मा ने 10 बाणों से अर्जुन को घायल करके श्रीकृष्ण की दाहिनी भुजा पर 3 बाण मारे। मान्यवर, तदनंतर दूसरे भल्ल उनकी ध्वजा को बींध डाला। राजन, उस समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह महान वानर सबको भयभीत करता हुआ बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा। वानर की वह गर्जना सुनकर आपकी सेना संत्रस्त हो उठी और मन में महान भय लेकर निश्चेष्ट हो गई। नरेश्वर, फिर वहां निश्चेष्ट खड़ी हुई आपकी वह सेना भांति भांति पुष्पों से भरे हुए चैत्रथ नामक वन के समान शोभा पाने लगे। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर होश में आकर आपके योद्धा अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की बौछार करने लगे जैसे बादल पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं। उन सब ने मिलकर पांडुपुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी वे उस रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे। माननीय नरेश! क्रोध में भरे हुए संशप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ को घोड़ों, दोनों पहियों तथा ईशादंड को भी पकड़ना आरंभ किया। इस प्रकार वे सब हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे। महाराज, कई योद्धाओं ने भगवान श्रीकृष्ण की दोनों विशाल भुजाएं पकड़ लीं। दूसरों ने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को भी प्रसन्नतापूर्वक पकड़ लिया। तब जैसे दुष्ट हाथी महावतों को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटक कर उन सब लोगों को युद्ध के मुहाने पर नीचे गिरा दिया। फिर उन महारथियों से घिरे हुए अर्जुन अपने रथ को पकड़ा गया और श्रीकृष्ण पर भी आक्रमण हुआ देख रणभूमि में कुपित हो उठे। उन्होंने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ढक दिया एवं सम्रांगण में भगवान श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु श्रीकृष्ण, देखिए, ये क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक संशप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्त्रों की संख्या में मारे जा रहे हैं। यदुपुंगव, जगत में इस भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस भयानक रथबंधु, रथ की पकड़ अथवा रथों के घेरे का सामना कर सके। ऐसा कहकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। फिर भगवान श्रीकृष्ण ने भी पृथ्वी और आकाश को गूंजाते हुए से पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि फैलाई। महाराज, उस शंखनाद को सुनकर संशप्तकों की सेना कांप उठी और भयभीत होकर जोर जोर से भागने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध लिए। राजन, उन महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पैर बांध दिए जाने के कारण वे संशप्तक योद्धा लोहे के बने हुए पुतलों के समान निश्चेष्ट हो गए। फिर पूर्व काल में इंद्र ने तारकासुर के वध के समय सम्रांगण में जिस प्रकार दैत्यों का वध किया था, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए संशप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ किया। सम्रांगण में बाणों की मार पड़ने पर उन्होंने अर्जुन के उस उत्तम रथ को छोड़ दिया और उनके ऊपर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने का प्रयास किया। नरेश्वर, उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। तब अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनका वध करने लगे।
रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पादबंधास्त्र का प्रयोग किया, वे समस्त योद्धा सम्रांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे। राजेंद्र महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बंधी हुई देखतू तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। नरेश्वर उन पक्षियों को प्रकट हुआ देख वे सारे नाग भाग चले। प्रजानाथ जैसे सूर्यदेव मेघों की घटा से मुक्त होकर सारी प्रजा को ताप देते हुए प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार पैरों के बंधन से छुटकारा पाकर वह सारी सेना बड़ी शोभा पाने लगी। आर्य बंधन मुक्त होने पर संशप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे। तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्रवृष्टि का निवारण करके उन योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया। राजन, इसी समय सुशर्मा ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर अन्य 3 बाणों द्वारा भी उन्हें घायल कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गए। फिर तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए। उस समय शंख बजने लगे, भेरियों की गंभीर ध्वनि फैलने लगी तथा नाना प्रकार के वाद्यों ध्वनि के साथ ही योद्धाओं की सिंह गर्जना भी होने लगी। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण, जिनके सारथी हैं, उन अमेय आत्मबल से संपन्न श्वेतवाहन अर्जुन ने होश में आकर बड़ी उतावली के साथ ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। मान्यवर, उसे संपूर्ण दिशाओं में सहस्त्रों बाण प्रकट होकर आपकी सेना का संहार करते दिखाई दिए। सम्रांगण में शस्त्रों द्वारा सैकड़ों और हजारों घोड़े तथा रथ मारे जाने लगे। भारत, इस प्रकार जब सेना का संहार होने लगा, तब संशप्तक गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सके। वहां सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना का वध होने लगा। सारी सेना स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी, उससे पराक्रम करते नहीं बनता था और उस अवस्था में वह मारी जा रही थी। मैंने यह सब अपनी आंखों देखा था। महाराज, पांडुपुत्र अर्जुन रणभूमि में वहां 10,000 योद्धाओं का संहार करके धूमरहित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भारत, उस समय संशप्तकों के 14,000 पैदल, 10,000 रथ और 3,000 हाथी शेष रह गए थे। संशप्तकों ने पुनः यह निश्चय करके कि मर जाएंगे अथवा विजय प्राप्त करेंगे, किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। प्रजानाथ, फिर तो वहां किरीटधारी बलवान शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें कुंतीपुत्र अर्जुन ने उन शत्रुओं को जीतकर उनका उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे देवराज इंद्र ने असुरों का किया था।